बिग बैश लीग 2025-26 के आज के इस सीजन का मैच नंबर 4 जो कि 1:45 पर तो भारत में स्टार्ट होगा और मैच होगा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी के मैदान पर जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और वहां की लोकल टाइम उस टाइम पर होगी शाम के 7:15 पर। तो उस टाइम पर वेदर होने वाला कैसा है, इवन पूरे दिन के दौरान, और उसका पिच पर क्या असर पड़ेगा, यहाँ की पिच कैसा व्यवहार करती रही है पास्ट में जब यहाँ पर T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें अभी एक रिसेंटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी T20 मैच इसी ग्राउंड पर खेला गया था। उसके बेसिस पर पिच रिपोर्ट को समझेंगे, बाकी दोनों टीमों के हर एक प्लेयर के डिटेल एनालिसिस डेटा वाइज, जिसमें हमको हर एक तरीके का डेटा देखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उसके बेसिस पर हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आज के इस मैच में कौन सी टीम जीत सकती है, क्योंकि सिडनी सिक्सर की टीम एक मैच ऑलरेडी खेल चुकी है। वो बारिश से प्रभावित मैच था पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ, उसमें 5 विकेट से इनको हार का सामना करना पड़ा जो कि 11 ओवर का मैच था, जबकि एडिलेड स्ट्राइकर की टीम का यह पहला मैच होगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि सिडनी के मैदान पर 17 दिसंबर को दोपहर को 1:45 पर भारत में और वहां पर 7:15 पर शाम को स्टार्ट होगा। और उस टाइम पर अगर हम बात करें तो चूंकि आसमान जो फिलहाल वेदर फोरकास्ट बताता है कि पूरी तरह से साफ रहने वाला है, और जब आसमान साफ होता है तो शाम को 7:15 पर भी इस सीजन में ऑस्ट्रेलिया के अंदर धूप ही निकली होती है। और दिन के दौरान जब पूरी धूप पड़ती है पिच के ऊपर तो निश्चित तौर पर वो मॉइस्चर होता नहीं, जो कि काफी हद तक उम्मीद की जाती है कि एक फ्रेश पिच पर मॉइस्चर होगा और उसकी वजह से नई गेंद को मदद यहां पर मिलेगी। हालांकि इस पिच का नेचर अगर आप देखने के लिए पिछले 6 मुकाबलों पर जाएं, क्योंकि वेदर से तो कोई यहां पर हेल्प मिलने वाली है नहीं किसी बॉलर को, तो पिछले 6 मैचों का स्कोर कार्ड आपके सामने मैंने रखा है, जिसमें अगर आप रिजल्ट जाकर के देखेंगे तो 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है और उसमें स्पिन को केवल 10 विकेट है पिछले 6 मैच में। 5 विकेट पहली इनिंग में, 5 विकेट सेकंड इनिंग में, लेकिन वहीं पर तेज गेंदबाजों को 64 विकेटें मिली हैं, 35 पहली इनिंग में, 29 सेकंड इनिंग में, जो कि काफी हद तक क्लियर कर देती हैं कि स्पिनर्स के लिए यहां पर कुछ खास होता नहीं। हालांकि चूंकि बाउंड्रीज यहां पर बहुत बड़ी होती हैं, पिच काफी हद तक अच्छी पेस और बाउंस के साथ आती है, तो कुछ निश्चित तौर पर क्लास स्पिनर्स तो हैं दोनों टीमों के अंदर। और साथ ही साथ दोनों टीमों के अंदर कुछ बैटर्स भी ऐसे हैं जो स्पिन बहुत अच्छी नहीं खेलते, तो भले डेटा कुछ भी कहे लेकिन वहां पर कुछ न कुछ स्पिनर्स भी गेम में आएंगे। पेसर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे वो तो हम आगे समझेंगे इस वीडियो के अंदर। बाकी इन सभी स्कोर कार्ड को देख करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 147 का स्कोर भी डिफेंड हो चुका है, यहाँ पर 220 का स्कोर भी बन चुका है पहली इनिंग की बैटिंग में, जहां पर उसके जवाब में 206 तक सामने वाली टीम चेज करते हुए पहुंची है। 194 का स्कोर भी चेज होता रहा है। जनरली यहाँ पर होता वही है कि अगर फ्रेश पिच हो, पहला मैच किसी मैदान पर हो, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर शुरुआत में जो पेस बाउंस होगा, थोड़ी बहुत स्विंग होगी, उसकी वजह से तेज गेंदबाजों को हेल्प तो होती ही होती है नई गेंद से। और इसी वजह से निश्चित तौर पर इस क्लियर वेदर के अंदर आज के इस मैच में जो भी टीम टॉस जीतेगी, काफी हद तक उम्मीद है कि वो पहले फील्डिंग करना ही प्रेफर करेगी। तो निश्चित तौर पर ये तो हमने पिछले कुछ मैचेस के बेसिस पर इन सभी बातों को समझने की कोशिश करी, लेकिन जो भी फाइनल अपडेट होगा टॉस के बाद, जहां पर हम फाइनली आपको बताएंगे कि टॉस के बाद वहां पर वेदर है कैसा, पिच कैसी है, उसकी पिक्चर शेयर करेंगे। और साथ ही साथ अपनी एक फाइनल टीम भी आपको मैं दूंगा, जो कि आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही सारे अपडेट्स मिलेंगे जो भी आपको मैंने मेंशन किया। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है नीचे इसी वीडियो के, वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल आगे आइए बात करते हैं सिडनी सिक्सर की टीम की प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर की, जो पिछले वाले मैच में यानी कि पहले मैच में खेली थी, जहां पर बाबर आजम है, डैनियल ह्यू है जो कि ओपन करते दिखाई पड़े थे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन। इसके बाद इनके विकेट कीपर बैटर है जोस फिलिप। इसके बाद आते हैं कप्तान मोजेस हेनरिकेस। इसके बाद लचलन सॉ है, जैक एडवर्ड्स जो कि बहुत अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस पिछले मैच में देकर के आए हैं, बेन डॉर्सविस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। बाकी यहाँ पर जोएल डेविस जो कि ऑलराउंडर है, बेसिकली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर और साथ ही साथ लेफ्ट हैंडेड बैटर, हालांकि पिछले मैच में ना तो बैटिंग की थी ना तो बॉलिंग। बाकी चार्ल्स स्टोबो हैं जो कि दाहिने हाथ के मीडियम पेस बॉलर हैं। बाकी मिच पेरी हैं और टॉड मर्फी ऑफ स्पिनर है जो कि प्लेइंग 11 में खेलते दिखाई पड़े थे। बाकी लंबा चौड़ा इनका बेंच है, जहां पर आपको पता ही होगा कि हेजलवुड फिलहाल अभी चोटिल है, स्टीवन स्मिथ और साथ ही साथ मिचेल स्टार्क अभी अवेलेबल होंगे नहीं, जो कि इनको एसेस खेलना है, और शॉन एबर्ट के भी अभी तक खेलने की संभावना बिल्कुल है नहीं, इनको भी थोड़े से इंजरी इश्यूज थे। और सैम करन ये तो फिलहाल आईएल T20 खेल रहे हैं, लेकिन बाकी जो प्लेयर हैं ये सारे के सारे अवेलेबल हैं। हो सकता है इसमें से भी कोई प्लेइंग 11 में खेले, तो उनका क्या करियर चला है, कैसा एक्सपीरियंस है T20 फॉर्मेट में, वो भी आगे देखेंगे। लेकिन पिछला वाला जो मैच खेला इस टीम ने, सिडनी सिक्सर ने, जिसमें इनको हार का सामना करना पड़ा, उसमें 11 ओवर का ही मैच था, तो पूरे ओवर्स तो 4-4 करना था नहीं किसी बॉलर को, लेकिन चार्ल्स स्टोबो ने उसमें पहला और 9वां ओवर किया, बेन डॉर्सविस ने दूसरा 8वां 10वां ओवर किया, जबकि जैक एडवर्ड्स ने तीसरा और छठा ओवर किया, टॉड मर्फी ने चौथा 7वां और 5वां और 11वां ओवर मिच पेरी ने किया। तो काफी हद तक यही 5 इनके मेन बॉलिंग ऑप्शंस पिछले मैच में देखने को मिले, जिसमें जोएल डेविस भी थे। अगर लंबा मैच चलता, कंडीशंस वैसी ना होती, तो जोएल डेविस भी आपको बॉलिंग करते दिखाई पड़ते। तो निश्चित तौर पर जोएल डेविस को और चार्ल्स स्टोबो को दो आप पार्ट टाइमर मान सकते हैं, जो 2-2 ओवर के आसपास करें। बाकी ये चारों बॉलर मेन बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर आपको खेलते दिखाई पड़ेंगे। बाकी इन्हीं का करियर आंकड़ा भी आप देख लीजिए, जैसा मैंने आपको कहा था ना अभी कुछ देर पहले कि जो प्लेयर्स हैं सिडनी सिक्सर की टीम में, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, खास करके जो बेंच पर
प्लेयर थे जैसे जेफर कोहान हो गए, डेनियल ह्यू तो फिलहाल पिछले मैच में खेले ही थे प्लेइंग 11 में, केन रिचर्डसन हो गए, जोएल डेविस जिनको बैटिंग बॉलिंग का मौका मिला नहीं, ये 6 मैच खेल करके 52 रन बना चुके हैं टी20 फॉर्मेट में, केवल 1 विकेट है तो नंबर्स तो कुछ खास अच्छे हैं नहीं। इवन टॉड मर्फी जो पिछला मैच खेले थे, हेडन केयर जो नहीं खेले थे पिछला मैच, 72 मैच में 78 विकेट ले चुके हैं, इनका भी पूरा करियर आप देखिए तो ना सिर्फ हर एक बैटर और बॉलर का पूरा करियर का डेटा आपके सामने है, बल्कि आप ये भी जान पाएंगे कि वो पहली इनिंग में किस बैटिंग एवरेज के साथ रन बनाता रहा है, सेकंड इनिंग में किस बैटिंग एवरेज के साथ रन बनाता रहा है, और इवन आपको ये भी पता चलेगा कि जैसे हेडन केयर जो भी इन्होंने अपने करियर में किया है उसमें पहली इनिंग में इनको ऑन एन एवरेज 20 गेंदें लगी हैं 1 विकेट निकालने में, लेकिन सेकंड इनिंग में केवल 15 गेंदें। ये दिखाता है कि ये निश्चित तौर पर सेकंड इनिंग के लिए और बेहतर बॉलिंग ऑप्शन रहे हैं अपने पूरे करियर के दौरान। तो ये सारा डेटा आप यहां से देख सकते हैं। बाकी रिसेंट फॉर्म जिसमें आपको मैंने बताया कि एक मैच ये टीम खेल चुकी है और हार भी चुकी है, उसमें क्या परफॉर्मेंस रही और रिसेंट टाइम में पिछले करीब 8-10 मैचेस में क्या इनकी कंसिस्टेंसी रही है प्लेयर्स की, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, सिर्फ आपको मैं उसी को समराइज करते हुए आपको समझाऊंगा कि कौन से प्लेयर्स बेस्ट होंगे, ना सिर्फ एक सेफेस्ट ऑप्शन के तौर पर जिनको लेना ही लेना है, और कुछ ऐसे डिफरेंशियल ऑप्शंस भी जिनको आप किसी स्पेसिफिक कंडीशन में लेके जा सकते हैं। जैसे बाबर आजम पिछले मैच में चले नहीं, केवल 2 रन बना के आउट हो गए। उसके पहले भी अगर आप देखें ना तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो कुछ मैचेस हुए थे वहां पर तो ठीक ठाक बैटिंग करते दिखाई पड़े थे, लेकिन पाकिस्तान के बाहर इनसे रन्स बिल्कुल नहीं बन रहे, जहां पर गेंद या तो स्पिन हो या तो थोड़ी बहुत स्विंग हो। और उसके बाद आते हैं डेनियल ह्यूजेस की तरफ, जिनका डोमेस्टिक सीजन ठीक ठाक सा ही गया था, कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं रही है, इवन पिछले मैच में बिना खाता खोले आउट हो गए। लेकिन उसके बाद आते हैं जोस फिलिप जो रिसेंट टाइम में काफी अच्छे फॉर्म में रहे हैं, हालांकि रन्स अगर आप देखेंगे ना तो कंसिस्टेंसी इनकी भी बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन टॉप 3 में सबसे कोई भरोसेमंद खिलाड़ी, इवन मोजेस हेनरिकेस को भी अगर आप यहां पर इंक्लूड कर दें, इनका जो टॉप 4 है तो उसमें मोजेस हेनरिकेस और जोस फिलिप अभी फिलहाल जहां पर यह मैच हो रहा है उस कंडीशन के बेसिस पर 2 बेस्ट ऑप्शन है। उसमें जोस फिलिप चूंकि विकेट कीपिंग भी करेंगे तो उसके भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे, वरना आप इन टॉप 4 में से जोस फिलिप की जगह पर यहां पर आप बाबर आजम के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मोजेस हेनरिकेस ये एक पक्के ऑप्शन के तौर पर आपकी टीम में निश्चित तौर पर होने ही चाहिए। हालांकि पिछले मैच में ये भी केवल 9 ही रन बना पाए थे। इसके बाद लचलन 19 रन की पारी खेली, कुछ खास अच्छे ऑप्शन है नहीं स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में। जैक एडवर्ड्स ने लेकिन अपनी कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई, ना सिर्फ 46 नाबाद की पारी बल्कि बॉलिंग करते हुए 1 विकेट भी लिया, और ये ना इस टीम की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी ऑप्शन है, जिसमें एक और ऑप्शन बेन डॉर्सविस का भी है, जिन्होंने छोटे से ही मैच में पिछले वाले मुकाबले में 2 विकेट निकाल दिए। तो ये तो 2 सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं इस टीम के, जैक एडवर्ड्स और बेन डॉर्सविस, जिनको स्ट्रेट अवे ना सिर्फ अपनी टीम में आप लेके जाएंगे बल्कि कप्तान है वाइस कप्तान भी बना देंगे। बाकी आते हैं टॉड मर्फी, इन्होंने 1 विकेट लिया, मिच पेरी इनको काफी रन्स पड़े, हालांकि विकेट इनको मिला नहीं 2 ओवर की बॉलिंग में, और चार्ल्स स्टोबर इन्होंने 1 विकेट लिया, जो कि डोमेस्टिक सीजन बहुत अच्छा खेल करके आए हैं। तो इस पूरी की पूरी टीम के अंदर जो पिछला वाला मैच खेला गया, जो प्लेइंग 11 रही, उसके अलावा जो बेंच के भी ऑप्शंस हैं ना उनके भी नाम आप जरूर देखिए, जिसमें से निश्चित तौर पर अगर हेडन केयर खेलते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है जिनको आप सीधे टीम में लेके जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 में है उसमें से जोस फिलिप या बाबर आजम में से कोई एक आपको लेना है, प्लस मोजेस हेनरिकेस, और उसके बाद जैक एडवर्ड्स और बेन डॉर्सविस, ये 4 तो बेस्ट ऑप्शंस हैं जिनको आप किसी कीमत पर इग्नोर मत करिएगा, लेके जाइएगा। बॉलिंग में निश्चित तौर पर देखना पड़ेगा, अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो टॉड मर्फी को आप पिक कर सकते हैं, लेकिन पहली इनिंग की बॉलिंग हो या सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो वहां पर मिच पेरी को आप अपनी टीम में जरूर लेकर के जाइएगा, जिसमें चार्ल्स स्टोवर भी आपके पास एक अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, जो कि निश्चित तौर पर पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग करते दिखाई पड़े थे, स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बॉलिंग में। तो कैसा फॉर्म है प्लेयर्स का, साथ ही साथ कौन कैसे ऑप्शंस होंगे वो तो आपने देखा। हेड टू हेड के बेसिस पर भी कुछ चीजें समझने की कोशिश करें तो सिडनी सिक्सर के ये प्लेयर जब भी खेले हैं एडिलेड स्ट्राइकर के खिलाफ, तो बाबर आजम तो खेले नहीं, लेकिन जैक एडवर्ड्स के 6 मैच 85 रन है, 14 के एवरेज 3 विकेट हैं, जबकि वहीं पर जोस फिलिप का बैटिंग एवरेज काफी बेहतर है 27 का, जबकि मोजेस हेनरिकेस का बैटिंग एवरेज है 26 का, और वहीं पर जॉर्डन सिल्क जो कि पिछला मैच नहीं खेले थे इनका 37 का एवरेज है। लचलन सॉ की भी एक मैच में 32 रन है, हेडन केयर कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन बेन डॉर्सविस के 16 मैच में 19 विकेट हैं, बेन बरेंटी के 4 मैच में 3 विकेट हैं, 4 मैच में 6 विकेट यहाँ पर टॉड मर्फी के, आपको मैंने बताया भी था ये एक अच्छे इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन होंगे सेकंड इनिंग के बॉलिंग के दौरान। हालांकि पहली इनिंग की बॉलिंग में भी आप पिक कर सकते हैं, जो कि इस टीम के पास ना वैसे भी कोई बहुत अच्छे और बेटर सेफ ऑप्शन आपके पास मौजूद है नहीं। उसके बाद वेन्यू के भी नंबर्स देखें तो टॉड मर्फी के नंबर्स अगर आप यहां पर देखेंगे तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 11 मैच में केवल 6 विकेट है, लेकिन ये जो 6 विकेट है उसमें स्ट्राइक रेट देखेंगे तो निश्चित तौर पर नंबर्स ही काफी खराब है, तो स्ट्राइक रेट भी काफी खराब देखने को मिलेगा। इसी वजह से मैंने केवल इनको सेकंड इनिंग की बॉलिंग के लिए सजेस्ट भी किया था। और बाकी जो ऑफ प्लेयर्स है जिसमें बाबर आजम तो यहाँ पर नहीं खेले, लेकिन जैक एडवर्ड्स के नंबर आप यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे तो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन एक ऑलराउंडर के तौर पर अब काफी बेहतर ऑप्शन बन चुके हैं। जोस फिलिप यहाँ पर काफी अच्छा खेलते रहे हैं, और ध्यान रखिएगा जोस फिलिप और मोजेस हेनरिकेस का ना ये
होम ग्राउंड है, तो ये दोनों बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे और इवन अगर जॉर्डन सिल्क खेलते हैं तो इनका भी ये होम ग्राउंड है, तो इस मैदान पर ये 3 बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन जॉर्डन सिल्क अगर खेलते हैं तो बाकी आपको मैं बता चुका हूँ कि बेन डुआर्ट स्विस हो गए, या अगर खेलते हैं तो निश्चित तौर पर मिच पेरी, चाहे किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो, ये हो गए। और बाकी देखना पड़ेगा हमको कि यहाँ पर जेफर कोहान खेलते हैं या नहीं। खेलते हैं तो एक अच्छे लेग स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है, बाकी जैक एडवर्ड्स तो एक सेफेस्ट ऑप्शन रहेंगे ही, और बाकी बाबर आजम को भी अगर आप चाहें तो लेके जा सकते हैं। इसके बाद प्लेयर बैटल देखें तो सिडनी सिक्सर के जो बैटर है, जैसे बाबर आजम, सामने की टीम में हसन अली एक बॉलर है पाकिस्तान के ही, उनकी 136 गेंद पर 152 रन बना करके 4 बार आउट हो चुके हैं, यानी कि बढ़िया खेले हैं। और उसके बाद डेनियल ह्यू, ये कैमरून बॉयज जो कि सामने की टीम में एक लेग स्पिनर, उनकी 29 गेंदों पर 30 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं। साफ दिखाई पड़ता है स्पिन खेलने को जो इनकी कमजोरी है उसको। इसके अलावा मोजेस हेनरिकेस भी जेमी ओवरटन पर काफी सस्ते में 5 गेंद पर 4 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं। और उसके बाद आते हैं जैक एडवर्ड्स, ये भी कैमरून बॉयज पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, जबकि जोस फिलिप, कैमरून बॉयज, जेमी ओवरटन और हेनरी थॉर्टन पर सस्ते में आउट होते रहे। हालांकि कैमरून बॉयज को इन्होंने बेहतर खेला है। और बाकी और जोस फिलिप के बारे में आपको बता दूं, स्पिन अच्छा खेलते हैं, इस टीम में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है बाबर आजम के साथ। हालांकि बाबर आजम भी रिसेंट टाइम में स्पिन पर काफी आउट होते रहे हैं, आउट तो कोई भी हो सकता है अच्छे स्पिन बॉल पर, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया खेलते हैं। और जॉर्डन सिल्क भी जेमी ओवरटन और लियो कूड पर सस्ते में आउट होते रहे हैं। तो इस प्लेयर बैटल का जो आंकड़े को आपने देखा पीछे सिडनी सिक्सर के बैटर्स का ना, उसकी बेसिस पर कम से कम ये तो पता चलता है कि कैमरून बॉयज और साथ ही साथ हेनरी थॉर्टन ये सबसे 2 बेस्ट सेफेस्ट बॉलिंग ऑप्शन है, प्लस जेमी ओवरटन जो बैटिंग भी कर लेते हैं। और उसमें अगर पहले इनिंग की बॉलिंग है तो लियो कूड हो गए, हसन अली हो गए, ये भी 2 काफी अच्छे ऑप्शन इस टीम के पास बॉलिंग के हैं। तो ये नीचे के 4 और प्लस जेमी ओवरटन 5, इनके पास मेन 5 बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे, जिसमें मैथ्यू स्वॉर्ड जिनके ओपनर हैं, ये भी थोड़ी बहुत बॉलिंग ऑफ स्पिन करते दिखाई पड़ सकते हैं, जो कि क्रिस लिन के साथ पॉसिबली ओपन करेंगे। जेसन संगा नंबर 3 पर आएंगे, एलेक्स रॉस है, मैकेंजी हार्वी है, हैरी नीलसन विकेट कीपर बैटर हैं। और उसके बाद इनका जो बेंच है वो भी अगर आप देखें तो जॉर्डन बकिंघम है, बाकी यहाँ पर थॉमस केली है, लॉयड पोप भी इनके एक लेग स्पिन बॉलर हैं, बाकी लियम स्कॉट और टॉम स्ट्रेकर हैं। और इन्हीं का अगर आप करियर का डेटा देखना चाहें तो वो भी आपके सामने है, जो कि जैसा आपको मैंने सिडनी सिक्सर के बैटर्स का और बॉलर्स का समझाया था कि उनकी पूरी बैटिंग एनालिसिस करियर की बेसिस पर भी और ओवरऑल बॉलिंग के नंबर्स वो भी करियर की बेसिस पर आपके सामने है। तो वीडियो को रोक करके यहाँ पर जरूर देखिएगा और आकर के रीसेंट फॉर्म की तरफ देखें, जहां से आपको एक्चुअली पता चलेगा कि कौन से प्लेयर रिसेंट टाइम में काफी बेहतर कर रहे हैं। तो उसमें क्रिस लिन ये तो हैं एक फ्लैशी प्लेयर, सभी को पता होगा, लंबे चौड़े शॉट्स, बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए मशहूर। तो निश्चित तौर पर ऐसी कंडीशन में जहां पर धूप निकली हुई है तो एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। और अगर आप इनके नंबर्स देखेंगे ना तो जैसे ये प्लेयर है उसी की तरह आपको इनके रन्स भी कभी कभी ही बनते दिखाई पड़ेंगे। तो एक अच्छे ऑप्शन तो है, लेकिन इनसे बेटर ऑप्शन, सेफर ऑप्शन की बात करें तो मैथ्यू स्वॉर्ट रहेंगे, जो कि रन्स बहुत ज्यादा नहीं बनाते रहे हैं रिसेंट टाइम में, अलग अलग जगहों पर खेलते रहे हैं, चोटिल भी रहे हैं काफी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने लंबे चौड़े खिलाड़ी ये हैं, इनकी बैटिंग स्टाइल को सूट भी करेगा। शॉर्ट पिच बॉलिंग बहुत अच्छी खेलते हैं, तो एक बेस्ट ऑप्शन जो कि ऑफिस में बॉलिंग भी करके देंगे। और जेसन संघा रिसेंट के बहुत ही बढ़िया टैलेंट जो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, जो कि लगातार चोटिल होते रहे, उसकी वजह से खेल नहीं पाते ज्यादा, ये भी काफी बढ़िया फॉर्म में है। इसके बाद एलेक्स रॉस का भी फॉर्म देखेंगे तो ठीक ठाक लगा हुआ है। मैकेंजी हार्वी चूंकि बहुत नीचे बैटिंग करते हैं तो स्मॉल लीग की बेसिस पर उतने सेफ है नहीं। बाकी हैरी नीलसन इनके विकेट कीपर बैटर भी ठीक ठाक फॉर्म में है। बाकी जेमी ओवरटन, ये तो आपको मैं अभी प्लेयर बैटल के ही टाइम पर बता चुका हूं कि ना सिर्फ जेमी ओवरटन बल्कि कैमरून बॉयज एक ऐसे लेग स्पिन बॉलिंग ऑप्शन जो कि इस लंबे ग्राउंड का अच्छा फायदा उठा सकते हैं, और प्लस हेनरी थॉर्टन, ये 3 बेस्ट बॉलिंग ऑप्शन है जिनके साथ मैथ्यू स्वॉर्ड को अपनी टीम में आप इंक्लूड कर सकते हैं। और बाकी अगर आप क्रिस लिन के साथ भरोसा करना चाहें तो क्रिस लिन के साथ या जेसन संगा में से किसी एक के साथ एज अ बैटर भी जा सकते हैं। बाकी इन दोनों में से किसको कंफर्म पिक करना है वो भी आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बाकी यहाँ पर हसन अली भी हैं और लियो कूड भी हैं, जो कि निश्चित तौर पर पहली इनिंग की बॉलिंग ऑप्शंस के तौर पर काफी बेहतर होंगे। बाकी हालांकि एलेक्स रॉस हैं और भी बॉलिंग ऑप्शन, जैसे नीचे अगर आप आकर के देखेंगे, अगर बेंच पर से कोई खेलता है तो वो कैसे फॉर्म में हो तो आप यहाँ पर देख ही पाएंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ उसी को क्लियर करने के लिए अगर आप आए हेड टू हेड स्टैट्स की तरफ कि सिडनी सिक्सर के खिलाफ कैसा खेलते हैं ये प्लेयर्स, तो क्रिस लिन के 2 मैच में 78 रन है और वहीं पर मैथ्यू स्वॉर्ड के 10 मैच 232 रन है, 3 विकेट है। लेकिन जेसन संगा खेले नहीं तो कुछ क्लैरिटी मिलेगी नहीं। एलेक्स रॉस के 4 मैच में केवल 58 रन है, हैरी नीलसन भी कुछ खास नहीं खेले, जेमी ओवरटन के 2 मैच में 5 विकेट है, कैमरून बॉयज के 3 मैच में 1 विकेट है, हेनरी थॉर्टन के नंबर्स काफी जबरदस्त हैं। तो वही ओवरऑल सारा डेटा जो आपको मैं पीछे समझा भी चुका हूं प्लेयर्स के बारे में, डेटा भी उसी को काफी हद तक क्लियर करता है। तो सेफ खेलना है तो क्रिस लिन को लेकर जाइए, थोड़ा सा रिस्क लेना है तो जेसन संगा के साथ जाइए, या आप चाहे तो दोनों के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि सिडनी सिक्सर की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई पड़ नहीं रही। तो क्रिस लिन, जेसन संघा और प्लस यहाँ पर जेमी ओवरटन, कैमरून बॉयज, हेनरी थॉर्टन, ये 5 बेस्ट ऑप्शन तो हैं ही। आप इस टीम की तरफ से छठा ऑप्शन भी यहाँ पर
मैथ्यू शॉट को ट्राई करेंगे ही करेंगे। 7वां ऑप्शन में अगर लॉयड पॉप खेल रहे हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, जो कि एक मैच में 2 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं। बाकी इस मैदान पर देखें तो लॉयड पॉप 8 मैच में 6 विकेट ले चुके हैं और इवन क्रिस लिन भी 9 मैच में 208 रन बना चुके हैं। मैथ्यू शॉट के 6 मैच 115 रन 2 विकेटें हैं। एलेक्स रॉस यहाँ पर भी अच्छा नहीं खेले। बाकी प्लेयर्स का भी डेटा, जिसमें जेमी वॉटन के एक मैच में 3 विकेटें इसी मैदान पर, कैमरन बॉयस के 7 मैच 6 विकेट है, हेनरी थॉर्टन के एक मैच में 2 विकेट है। तो स्पिनर्स बहुत ज्यादा कामयाब नहीं है, लेकिन कम से कम जो सामने की टीम की एक वीकनेस है बैटर्स की लेग स्पिन खेलने को लेकर के, उस वजह से कैमरन बॉयस एक अच्छे यूटिलिटी ऑप्शन बन जाते हैं। तो इनको आप जरूर ट्राई करिएगा। बाकी प्लेयर बैटल का भी डेटा अगर आप देखें तो क्रिस लिन जो सामने की टीम की बॉलिंग अटैक है उसमें हेड एंड केयर पर 16 गेंद पर 14 रन बना करके 2 बार। बाकी बेन डॉर स्विस पर, बेन मेनेंटी पर तो बहुत अच्छा खेले हैं। जेफर कोहान पर सस्ते में आउट हुए हैं। बाकी मैथ्यू शॉट भी बेन डॉर स्विस पर काफी बढ़िया खेले हैं, आउट हुए हैं 50 रन बना करके एक बार। बाकी जेसन संगा हेड एंड केयर पर एक बार 13 गेंद पर 27 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं। और बाकी मैकेंजी हार्वी और एलेक्स रॉस, जहां पर आपको इनके खिलाफ भी बेन डॉर्सुर, हेड एंड केयर और कुछ हद तक बेन मेनेंटी या अगर टॉड मर्फी खेलते हैं तो वो लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं। तो काफी हद तक क्लैरिटी तो ये मिल गई कि एडिलेड स्ट्राइकर की टीम ही फेवरेट है। थोड़ा सा सिडनी सिक्सर के पास एक एडवांटेज है कि उनका होम ग्राउंड होगा, लेकिन निश्चित तौर पर वो टीम उतनी बेहतर है नहीं, ये उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। तो कॉम्बिनेशन तो एडिलेड स्ट्राइकर का काफी बेहतर है, तो उसी को मैं फेवर करूंगा टीम बनाते टाइम पर। लेकिन फिर भी आपको चीजें तो आपको नहीं बताई वेदर और पिच के बारे में, फिर भी जो फाइनल अपडेट्स होंगे पिच और वेदर को लेकर के और प्लस मेरी फाइनल टीम को लेकर के, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर फिर से बताऊंगा टॉस के बाद। तो दोनों को ज्वाइन करके रखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और वीडियो बाकी शुरू से अंत तक पूरा देखिए, वो सबसे जरूरी है। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।